प्रॉफिट और लॉस यानी नफा नुकसान, पूरी दुनिया इसी रेस में लगी है और अब तक की ये रेस जीत रहे हैं एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। पहली बार उनकी दौलत $600 बिलियन यानी 54 लाख करोड़ से ऊपर चली गई। हुसैन, सबसे अमीर तो एलन मस्क हैं, लेकिन सेहत की दुनिया में सबसे अमीर यानी सबसे फिट शख्स कौन है? ईशा, पैसा हो या फिर हो सेहत, दौलतमंद कोई भी बन सकता है। बस जरूरी यह है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर किया जाए। जरा यहां देखिए, यह है हेल्थ का सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, जो सिर्फ इस सर्दी में ही नहीं बल्कि आने वाली कई सर्दियों तक आपकी सेहत को परफेक्ट रखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। स्क्रीन को देखकर आप समझें, खाने की किन चीजों में निवेश करने से सेहत का लॉस होगा और किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से हेल्थ प्रॉफिट की गारंटी मिलती है। खास तौर से इस ठंड के मौसम में खाने के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आंवला है, घी, ड्राई फ्रूट्स, मूली आजकल बहुत है बाजार में, पालक और मिलेट्स, ये सारी चीजें बहुत फायदेमंद है। हुसैन, एक पुरानी कहावत भी है, जिस घर में आंवले का पेड़ हो वहां बीमारी नहीं रहती। और घी को तो आयुर्वेद में गुणों का भंडार कहा गया है, जो शरीर को नमी, शक्ति और कोमलता देता है। और ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स, सीड्स का मेल विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, खजूर में से कोई आप 2 ऐसे चुनें जो आप हर दिन बदल बदल कर खाएं। और सब्जियों में मूली, पालक, बथुआ, मेथी को डाइट में जरूर शामिल करें। इससे फोलेट, पोटेशियम के साथ साथ कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके शरीर को मिलते हैं। मीनाक्षी, अब जरा सा और गहराई में जाते हैं। जरा देखिए, लहसुन को भी शामिल करना बड़ा जरूरी है। गर्मियों में लहसुन की 1 से 2 कली, तो सर्दियों में इसकी थोड़ी सी कली आप बढ़ा सकते हैं, 2 से 4 कर सकते हैं। इसको खा सकते हैं आप, और इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और जो हार्ट प्रॉब्लम है, आप उससे खुद को बचा लेंगे। और वो कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट, फ्रॉम योर हेड टू योर फीट। वैसे ही कुछ बातें हमने आपको बताई, लेकिन हेल्थ का फुल प्रूफ प्लान लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, फुल फ्लैश प्लान तो एक तो ये है कि रोज उठ करके दौड़ो, रजाई छोड़ो, उठ के दौड़ो। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे। चारों तरफ प्रभात का पसारा है। अब इससे उभरने के लिए सुबह उठ के रोज दौड़ाते हैं हम। ये योगिक जोगिंग के 2 पोज, और ये एक बैठक, ये ऐसे यूं, और फिर एक ये दंड लगाओ, दंड भगाओ ठंड। ये ला, दंड लगा रहे पूरे जोर से। और फिर जो है लंबा करना हो तो भुजंग आसन लंबा कर लो, उल्टे लेट जाओ बाबू। ये देखो, इधर हमारी बेटी प्रिंसी है, इसने डायबिटीज को हरा दिया है और अब तगड़ी भी हो गई है। 100 बार करना बिटिया। ये 46 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी इसने, करो बिटिया ऐसे। और मेघा ने 7 से क्रेटिन 3 पर ले आई। एडवोकेट है, बहुत पढ़ी लिखी बेटिया है। और चेतना ने तो पथरी को ही खदेड़ दिया। कीर्ति ने स्लिप डिस्क को। बड़े बड़े रोग ऐसे ही मिट जाते हैं यूं। और ताकत, जैसे अभी हुसैन भाई कह रहे थे, लहसुन। हुसैन भाई 2-3 नहीं, सर्दियों में तो 5 से 10 कली खा सकते हैं आप। जो है गाय के घी में या बटर में या तिल के तेल या सरसों के तेल में, किसी में भी, ये सब हेल्दी वाले हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय का घी, उसमें हल्का सा सेक लो। लहसुन को चीरा मार के थोड़ा सेक लो, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। 5 से 10 कली खा लो। ओहो, इतनी जबरदस्त अंदर से गर्मी आ जाती है। और फिर बथुआ का रायता खा लो, और बाजरे का टिक्कड़ रोटी खा ली रहे मेरे भाई। फिर तो इतनी गर्मी आ जाती है, फिर तो अंदर का हीटर ही ऑन हो जाता है, फिर स्वेटर की जरूरत ही नहीं है। मैं स्वामी जी देखिए, गर्मी जो है, धड़क बैठा हुआ हूँ। क्यों? मैं ये योग करता हूँ।
जी मेरे भाई। स्वामी जी, गर्मी और ये कौन सी बढ़िया ज्यादा बढ़िया जरूरी चीजें है? खाता कम हूँ, खिलाता ज्यादा हूँ। देखो, पैसे की गर्मी या सेहत की गर्मी? योग वाली गर्मी, देखिए स्वामी जी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौड़ में सेहत की गर्मी ज्यादा अच्छी। एलन मस्क जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले मीलों आगे निकल गए हैं। लेकिन स्वामी जी, जरा सेहत की दौलत किसके पास है इसका भी टेस्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा सेहत की दौलत किसके पास है? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं स्वामी जी। तो हर किसी को स्वामी जी ये सेहत की दौलत मिले ताकि वो दुनिया में सबसे फिट लोगों में शुमार हो सके, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पसीना बहाया जाए, इस ठंड में भी वर्कआउट किया जाए। तो शुरुआत ज़रा पावर योगा से करवाइए, थोड़ा सा पसीना बहाते हैं घर बैठे जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, ताकि वो सेहतमंद लोगों के लिस्ट में शामिल हो। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आप को योग के लिए तैयार करने के लिए ये ताड़ासन, खड़े हो जाओ बच्चों, ताड़ासन करो ऐसे, ये लो स्ट्रेचिंग जबरदस्त है। ताड़ासन, ताड़ासन, ये थोड़ा तिर्यक ताड़ासन ऐसे ही। और फिर जो है शुरू हो जाता है हमारा पावर योग का पहला चरण, सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक, फिर भुजंग आसन। ये 5 चरण तो रोज रहते हैं। यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और ये भी ना कर पाए तो भुजंग आसन तो 100 सभी से करवा देते हैं। ये ऐसे, ये पूरा एक बार तो ये कर ले पूरा। फिर जो ज्यादा ही ठंडे ठंडे सीढ़े सिले रहते हैं, सिला तुलसी ले लें। और हो पूरी ओरा पूरा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता उससे। तो गिलोय घनवटी या चनप्रास कोलेजन प्रास इम्यूनोग्रिड, ये जबरदस्त है इम्यूनिटी के लिए। एक नहीं है तो ऐसे, ये सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे, ये सूर्य नमस्कार, प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिण से संचारणासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, ऐसे पूरा एक प्रवाह से। ये तो होले होले कर ले। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक में होले होले ऐसे, ये होले होले हुआ, ये तेजी से हुआ। और तेजी से करना है तो इसको बोलते हैं सपाटा दंड। यूं ये किया ऐसे, और ये ऐसे, यूं यूं ऐसे ऐसे, और एक है फिर इसमें मिश्र दंड। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2। फिर इसमें एक और है, ये एक पैर आगे, यो झुक गए, ये है हनुमान दंड ऐसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। स्वामी जी, आपकी तरफ तो गर्मी ही गर्मी है, लेकिन स्टूडियो में भी गर्मी काफी बढ़ चुकी है। तुम रक्षक का ईशा और मीनाक्षी ने जो है जबरदस्त। आप पूछेंगे सर्दी, हम बोलेंगे वो क्या होती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हेल्थ का सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? योग करने से सर्दी छू मंतर, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें फायदे ही फायदे हैं। इसके कुछ ऑप्शंस हमने बताए थे शुरुआत में, जैसे हमने बताया कि आंवला, घी, ड्राई फ्रूट्स, मूली, पालक और मिलेट्स। इस सीज़न में ये सारे फूड खाने में न सिर्फ सर्दी बल्कि अगली सर्दियों तक का सेहत का फुल प्रूफ प्रॉफिट की गारंटी वाला इन्वेस्टमेंट तैयार करेंगे। तो स्वामी जी ज़रा बताइए कि घी, ड्राई फ्रूट्स, मूली, पालक, ये ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं ये कैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं और लोग इन्हें कैसे अपने डाइट में शामिल करें? देखो पीछे ले जाता हूँ थोड़ा हुसैन भाई। जी। मैं जब 15 से 18 साल का था तब मैंने अपने हेल्थ पर जो निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया,
वो अभी 60 साल तक काम आ रहा है। तो उस समय हम यही बथुए का रायता और दही बाजरे की रोटी खाते थे। एक बार भी शायद सुबह हमने ताज़ा रोटी नहीं खाई। माँ हमारी गरम गरम फुलके बनाए या अपने झाड़ू बुहारी करे, गाय भैंस को संभाले, खेत को संभाले। तो हम तो बासी रोटी खाते थे भाई, और वो भी बाजरे की बासी रोटी। उसके गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल तो सारे हेल्थ एक्सपर्ट भी ये बताते हैं। दही के साथ खाई थी और दौड़ लगाई थी और योग किया था। वही उस समय का बना हुआ शरीर अब तक काम आ रहा है। और सुबह सुबह फिर अब इसको मेंटेन कर लेते हैं। सुबह आधा घंटे भी इंडिया टीवी पर जो हमारे साथ योगाभ्यास कर लेंगे वो अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। फिर ये जो 2 महीने हैं ना, दिसंबर जनवरी के ठंड के, इस समय योगाभ्यास करो, दंड बैठक लगाओ, और कुछ नहीं तो भुजंग आसन ही करो। ये जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, 5 चरण में ऐसे 25-50 बार हो जाता। और ये निवेश है, ये है सच्चा निवेश, सच्चा इन्वेस्टमेंट। 2 महीने अब सब तरफ लोग कह रहे हैं भाई मिलेट्स खाओ। थोड़े दिन के लिए गेहूं चावल पर सोटा बंद कर दो ना भाई। रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई ये सब खाओ ना भाई। इससे गर्माहट भी रहेगी। पालक, बथुआ, मेथी, अच्छी साग सब्जियां, सलाद मेरे बाई तरफ, और खा पी करके फिर द्राक्षा सौ पियो, कुमारियाँ सौ पियो, कब्ज है तो अभ्यारिष्ट पियो, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट पियो, और ताकत के लिए फिर अश्वगंधारिष्ट, मस्तिष्क के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। वैसे तो भिगो के खिलाते हम ड्राई फ्रूट, और वैसे इसको अब आजकल सर्दियां हैं तो बिना भिगोए भी खा सकते हो। अंकुरित खाओ, ये है सेहत का खजाना। और ऐसे ये 10-20 बार ऐसे नीचे पूरा, यूं ऊपर पूरा, ऐसे। तो ये जो निवेश है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। 2 महीना जो ऐसे कर लेंगे तो ऐसे पावर योग करके बाद में थोड़ा मंडूकासन करें, पवन मुक्तासन करें, मरकटासन करें। कम से कम 5 आसन सबके लिए जरूरी है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन पाचन के लिए, भुजंगासन और मरकटासन स्पाइन के लिए, और वेट को बैलेंस करने के लिए एक मंडूकासन, एक ये पवन मुक्तासन, एक फिर ये मरकटासन मेरुदंड के लिए। और जो है फिर वेट को बैलेंस करने के लिए एक तो ये अर्धहलासन, जो दोनों से ना हो पाए तो एक से यो ऐसे, और फिर ये पादवृत्तासन यो। स्वामी जी, आप रोजाना खान पान को लेकर के इतनी सारी बातें बताते हैं। अगर लोग इसमें से कुछ भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो बहुत कुछ हल हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। क्योंकि खान पान सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक सारी बीमारियों का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है, और गलत खान पान की वजह से बहुत सारी परेशानी आती है। दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसीलिए स्वामी जी आज लोगों के पेट को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा, ताकि बीमारियों को शरीर में घर करने का मौका ही ना मिले। वो लक्कड़ पत्थर हजम करने वाला जरा पेट करवाइए स्वामी जी। एंट्री ना मिले, बैरियर पर ही रोकना पड़ेगा इन बैरियों को, बीमारियों को। तो क्या करें, एक तो पवन मुक्तासन पेट के लिए, उत्तान पादासन पेट के लिए, एक आसन 1-2 मिनट करने पड़ेंगे। नौकासन जिनसे बन पाए तो ये नौकासन ऐसे, और जिनसे बन पाता उनसे तो हम तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी करवा देते हैं, हलासन भी करवा देते हैं। जैसे खेत की जुताई करते हैं ना, ये जीवन खेत की तरह है। अच्छे विचारों की, सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सत्कर्म की, योग यजन भजन की फसल नहीं बोओगे तो खरपतवार उगेगा, खेत बंजर हो जाएगा मेरे भाई।
फिर तो कंगाल हो जाएगा, बदहाल हो जाएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सेतुबंध हलासन, ये बहुत ही जबरदस्त है पाचन के लिए। बैठ के फिर ये मंडूक आसन। स्वामी जी, एक बात अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है योगमुद्रासन, सांस को बाहर छोड़ के कि ये भाई खाते तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जी जाता मेरे है, भाई। शरीर को लगता ही नहीं है। ये क्या माजरा होता है? मतलब गाड़ी में तेल तो डल रहा है लेकिन गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। हाँ, ये जाता कहाँ है? लगता नहीं। वो लीकेज हो रही है। अब गाड़ी में टंकी में तेल तो डाला, सब लीकेज हो गया, खाना पैखाने से निकल गया, आंतों से अवशोषित नहीं हुआ, भीतर वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, लीवर में संचित नहीं हुआ, पूरे शरीर में वो संप्रेषित नहीं हुआ। आमाशय, आंतें भोजन का अवशोषण करके लीवर को देती है, और लीवर जो है वो सप्लाई चेन को मेंटेन करता है, जिस शरीर के अंग को, जिस सेल टिश्यू ऑर्गन को जो जरूरत है उसको वहाँ वो भेज देता है। तो लीवर हमारे बॉडी का रिजर्व बैंक है। और आंतें जो है इसका, आमाशय और आंतें, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये इसका इंजन है। और ये दिमाग रूपी ड्राइवर है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जीवन रूपी रथ, इसको ठीक से चलाना है तो शरीर रूपी रथ को, इंद्रियां रूपी घोड़ों को, मन रूपी इस लगाम को ठीक से खींच के रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल रखो। हमारे गुरुजी कहते थे, जो लंगोटी का पक्का है, बात का सच्चा है, जो जुबान का चटोरा नहीं है, कामचोरा और हंडोरा नहीं है, वो जीवन में सदा स्वस्थ रहेगा, सफल रहेगा, विजयी बनेगा और जीवन में सुखी रहेगा। स्वस्थ सुखी रहने के छोटे छोटे ही सूत्र हैं मेरे भाई। पाचन तंत्र तो मंडूकासन, योग मुद्रासन से ठीक रहेगा। और खाया पिया शरीर में लगेगा भी, फिर भी ना लगे तो लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद ले लेना। और सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर आदि ले लेना। हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 रहेगा। देखो, हम कोई दैहिक प्रदर्शन के लिए योग नहीं करते, जीवन दर्शन है योग, तो वो कोई प्रदर्शन नहीं है। लेकिन योग करके कैसे हृष्ट पुष्ट भुजाएं और कैसे उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और पूरा शरीर से अप्लावित रहता है, ये योगी के जीवन में दिखता है। वही तेज ज्योत्सना में है, मीनाक्षी जी में है, ईशा जी में, अमित जी में है। सेम टू यू हुसैन भाई, आप में है। आप भी हमारे योगी हुसैन हो। देखो एक खास बात, हम कभी भी, आप तो फिर भी शो बनाते हो मोदी और मुसलमान, कभी हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। लेकिन योग हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि शरीर जिस्म तो एक जैसा है ना मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग हमारे लीवर को, जिगर को, अब उसको आप जिगर बोलो, लीवर बोलो, उसको तिल्ली बोलो, स्प्लीन बोलो, उसको एकदम अच्छा कर देता है और आपकी तरह चमकते दमकते रहते हैं। अब आप अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं, देखो उसी से ही आप कितने चमकते दमकते रहते हैं। और आपका ब्रेन तो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है हमारे पीसीआर वाले भाइयों। हमारी आवाज स्वामी जी आप तक पहुंच रही होगी। में बीच में झोल आ गया लेकिन स्वामी जी कनेक्शन कहीं नहीं कटा, कनेक्शन बराबर बना हुआ है। स्वामी जी, सर्दी में तो लोग वैसे ही ज्यादा खाते हैं, वह चटोरे और हंडोरे दोनों बन जाते हैं। तो स्वामी जी आप ये बताएं कि ठंड में आइडियल डाइट कैसी होनी चाहिए? सुबह क्या खाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए? दिन भर कैसा खाना खाना चाहिए कि सर्दी में भी शाम तक सुस्ती ना आए शरीर में? वरना खाना खाते ही मन करता है लोगों का कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आपने ठीक पूछा। देखो इधर मूली रखी है, इसके बगल में गाजर रखी है और टमाटर भी आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सुबह सुबह देखो, ये मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर भी खूब आ रहा है और थोड़ा नींबू डाल करके ये सुबह सुबह यही खाओ। और थोड़ा इसमें अनार और डाल दो,
और थोड़े और फ्रूट्स देखो इधर रखे, ये सारे, ये सब सुबह सुबह एक ही साथ मिला दो, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक छिड़क दो ऐसे, और ज़्यादा और जो है फालतू की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सुबह सुबह खा लो, सबसे हेल्दी, ये सबसे हेल्दी फूड रहेगा ये। तो सीजन में मूली आ रही है, अभी गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहा है, आंवला है, ये सब, आंवला सीधा ना खाया जाता तो उसको थोड़ा स्टीम करके या उसकी चटनी बना करके खा लेना। और सुबह सुबह जो अनार खाएगा, सेव खाएगा, और आजकल का तो जो अमरूद भी है ना, सर्दी के अमरूद में कीड़े नहीं होते और बड़ा अच्छा होता है। आजकल थोड़ा महंगा तो कर दिया है लोगों ने, क्योंकि हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी है। तो सुबह सुबह ये लेना चाहिए, या अंकुरित लेना चाहिए, या ड्राई फ्रूट ले लेने चाहिए, या जो है संतरा आदि थोड़ा कुछ खा लो। एक दिन संतरा खा लिया, एक दिन अनार खा लिया, एक दिन पपीता खा लिया, एक दिन सेव खा लिया, एक दिन अमरूद खा लिया। थोड़ा सेंधा नमक डाल के खाना, नहीं तो किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से गैस बन जाती है। और ये अकेली मूली जो है किसी को तीखी लगती है, तो मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दी ना, थोड़ा मिक्स करके खा लो। और फिर अनाजों में रागी, बाजरा, जवार आदि, फिर मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। और सब्जियों में यदि कोई एलोवेरा की सब्जी, हल्दी की सब्जी, मेथी की सब्जी खा ले तो फिर तो बात ही क्या है, जो राजस्थान में बनाते हैं। और दूध, दही, छाछ का प्रयोग करो, और बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाओ। कुछ लोग सर्दियों में ना गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी, चॉकलेट, और फिर मूंगफली, अच्छा ये स्वामी जी आपने अच्छी बात बोल दी, मूंगफली और फिर गोंद के लड्डू, ये जो भुनी हुई मूंगफली खाने की बड़ी इच्छा करती है, खासतौर पर इस मौसम में। ये तो सीजन का है, थोड़ा सा हरी मिर्च और काला नमक साथ में लेकर। तो स्वामी जी ये जो भुनी हुई मूंगफली है कितनी खानी चाहिए? ये मूंगफली जो है वो 10-20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब लोग 100-100 ग्राम तो ठोक ही लेते हैं, और कुछ तो लोग तो जब स्वाद बैठ जाता है ना तो आधा किलो रगड़ देते हैं। तो ये 10-20 ग्राम, अधिकतम 50 ग्राम, इससे ज़्यादा मूंगफली खाओगे तो चेहरे पर फुंसियाँ होंगी, और वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, एसिडिटी भी बनेगी, गैस बनेगी, और किसी किसी का तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो पूरी की पूरी जो मूंगफली है ना उसकी लुगदी फिर उल्टी में निकलती है। तो ये अति सर्वत्र वर्जयेत, जो भी खाएं नपा तुला खाएं, ये है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु यहाँ बड़ी गलतियां लोगों से हो रही हैं स्वामी जी, भवति दुःखः। कि इतनी सारी चीज़ें हैं, उनके खाने का तरीका, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, यहाँ पर बड़ी सारी गलतियाँ हो रही हैं लोगों से, और इसीलिए रोज़ाना आप लोगों को करेक्ट करते हैं। स्वामी जी शुरुआत में ड्राई फ्रूट्स की भी बात की थी और सीड्स की बात की थी, और इस सर्दी के मौसम में ये सारी चीज़ें शरीर को गर्म रखती हैं, एनर्जेटिक बनाए रखती हैं, जोड़ों को भी इससे फ़ायदा मिलता है। तो स्वामी जी ड्राई फ्रूट्स ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट, यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में सीड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनके खाने का सही तरीका क्या है? देखो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, 2 से ज़्यादा अखरोट नहीं खाने चाहिए। ये अखरोट, ये बादाम भी 1-2, लोग मुट्ठा भर भर के खाते हैं। अंजीर 1 से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। मेरा तो नाश्ता हो गया, बस यही है। हिताहारा अल्पाहारा मिताहाराश्च ये नराः नेतान वैद्याश्च चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तु मारकम। हित भुक, रित भुक, मित भुक होना चाहिए। को अरु काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय से भोजन करना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए, अल्पाहारी, मिताहारी, हिताहारी, सदा सुखी। ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और हाँ, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, सर्दियों में बिना भिगोए 1-1, 2-2। मगज भी बड़े अच्छे होते हैं, मगज हैं, तिल हैं, फ्लैक्स सीड हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करके थोड़ा किशमिश के साथ खा लो, या मुनक्का, खजूर, अंजीर के साथ खा लो,
सूखा गुड़ की ज़रूरत ही नहीं। गुड़ शक्कर भी 1 डली से ज़्यादा 25-50 ग्राम से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खानी। लोग 100 ग्राम गुड़ की भेली खा जाते हैं, 100 ग्राम मन का मूंगफली, 200 ग्राम मूंगफली, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट खा जाते हैं। ज़्यादा खाने से ताकत मिलना तो बहुत दूर की बात रही, डाइजेशन और ख़राब हो जाता है, पेट ओवरलोडेड हो जाता है, पूरा पाचन गड़बड़ा जाता है, खाया पिया शरीर में लगता भी नहीं है। खाया पिया शरीर में लगे इसके लिए थोड़ा सा योगाभ्यास करो, यही कर लो 10, 20, 25, 50 बार। सुबह उठ करके तेज चलो, दौड़ लगाओ, शारीरिक श्रम जरूरी है। हो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भक्ति के देवता कहे जाते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करी शुभ जानी सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचिराका, भक्ति प्रधान वाले गुरु कह रहे हैं कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस कर ही सो ताही फल चाखा। अब लो भाई, अपना कर्म तो करना पड़ेगा स्वामी जी। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, गावई सुनई सदा हरि लीला। स्वामी जी, जीवन में कभी भी जब थकन महसूस होती है तब आपके यही शब्द कई लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं कि जीवन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए और विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, फिर चुनौतियां अपने आप कम होती चली जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु का साथ साथ में होना चाहिए, जीवन की राह ये मुश्किल डगर भी आसान हो जाती है। स्वामी जी, सर्दियों के बारे में अभी जब हुसैन शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने लहसुन का जिक्र किया। लहसुन आपने भी कहा कि ये खाना बहुत फायदेमंद है और लहसुन की संख्या सर्दियों में बढ़ाई जा सकती है। कितनी लहसुन की कली खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, खाने का सही तरीका क्या है? 3 सूत्र दे देता हूँ। सुबह सुबह लहसुन खा लो, जो लहसुन खाते हो। कुछ लोग लहसुन नहीं खाते वैष्णव परंपरा में, स्वामीनारायण में कुछ ऐसे हमारे, ठीक है नहीं खाते कोई बात नहीं, लेकिन लहसुन को गाय के घी में भूनने से उसकी तीक्ष्णता, उसकी उष्णता, उसकी दुर्गंधी, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। गाय के घी से औषधि के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जैन और वैष्णव और स्वामीनारायण आदि वाले ना खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 से लेकर के मैंने तो 10, 15, 20, 25 तक प्रयोग करा है। जिनको अर्थराइटिस था, हाथ टेढ़े मेढ़े थे ऐसे, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, जिनके हाथ पैर इतने ठंडे ठंडे सिरे सिरे, कुछ लोग तो रात को सोते हैं तो आधा घंटा तो पैर गर्म करने में लग जाते हैं, हाथ पैर इतने ठंडे ठंडे बर्फ की सिल्ली जैसे रहते हैं। एक बात और स्वामी जी आपसे पूछना चाह रही थी। दूसरा, हम एक शिला तुलसी का प्रयोग कराते हैं। आप प्लीज ये सवाल स्वामी जी सुनिए। जी मेरी बहन काकड़ा सिंह जी का। लहसुन को खाने का तरीका भी डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि लहसुन की 2 से 4 कली खाने का तरीका यह है कि पहले उन्हें काटकर 10 मिनट के लिए रख दें। इससे लहसुन में मौजूद एलिसिन एक्टिव हो जाता है, जो उसका फायदेमंद कंपाउंड है, और फिर लहसुन यदि कोई खाता है तो फिर उसका पूरा फायदा मिलता है। लेकिन आप कई बार ये बताते हैं कि लहसुन को घी में हल्का सा तवे पर भून के फिर खा लिया जाए तो इससे भी फायदा मिलता है। तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? तो एक तो रात को भिगो देने से उसकी उष्णता निकल जाती है और उसके जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, एक एक लहसुन से लेकर के बाकी जड़ी बूटियों में, जैसे मैं अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बताता हूँ, गर्मी के लिए हम शिलाजीत का प्रयोग बताते हैं, तुलसी का प्रयोग बताते हैं। तो ये कोई भी चीज़ को, जैसे ड्राई फ्रूट है, इनको भिगो देने से, अन्न है, इनको भिगो देने से इनके जो अंदर जो सूक्ष्म कंपोनेंट्स हैं, जैसे विटामिन से, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, वो उभर आते हैं। तो लहसुन रात को भिगो दें, सुबह उसको फिर रात को भिगोया चीरा मार के, कट करके, सुबह उसको निगल गए, एक ये तरीका है। दूसरा, रात को लहसुन को भिगोया चीरा मार के, सुबह उसको हल्का सा गाय के घी में फ्राई कर लिया, तो उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो तामसिकता, उसकी जो तीक्ष्णता है, बहुत से लोगों को लहसुन खाने से एसिडिटी हो जाती है, बहुत से लोगों को पाइल्स बढ़ जाती है, बहुत से लोगों को लहसुन खाने से पूरा अंदर आग से लग जाती है, फिर दुर्गंध दिन भर आती रहती है। उससे बचने के लिए दुर्गंध, तामसिकता, तीक्ष्णता, उष्णता, जितने भी उसके बुरे प्रभाव, उनको डाइल्यूट करने के लिए गाय के घी में हल्का सा सेक करके खाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। यह हर एक चीज़ की तासीर बदल जाती है, चीज़ों को ना भिगोने से उसकी जो है
उष्णता खत्म हो जाती है और उसके जो अच्छे गुण हैं, एक एक जड़ी बूटी में, वनस्पति में है, चाहे वो लहसुन है, चाहे गिलोय है, चाहे तुलसी है, चाहे हल्दी है, उसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स 100 से लेकर के 1000 तक 100 टू और किसी किसी में तो 1000 से भी ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। तो उनको अब जैसे हल्दी है या लहसुन है, इसको जब गाय के घी में या तिल के तेल में, सरसों के तेल में छोंकते हैं तो इसमें कुछ फैट सोल्यूबल जो है इनके एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं। तो ये इनके तात्पर्य होते हैं। इसलिए चाहे भिगोना है, चाहे उसको तलना है या कुछ वाटर पानी के अंदर घुलने वाले कंपाउंड होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो ये फैट सोल्यूबल इसके हल्दी के, लहसुन के कुछ गुण होते हैं, वो उसको तलने से उसमें से उभर आते हैं और वो शरीर में लग जाते हैं। फिर वो खाया पिया निकलता नहीं, खाया पिया हजम होगा, लगेगा शरीर में। कपालभाति साथ में जरूर। स्वामी जी, अब जरा उन लोगों का ख्याल कर लेते हैं जो आपके साथ रोजाना प्राणायाम करना चाहते हैं। खान पान में हुई त्रुटियों से, बढ़ी पेट की प्रॉब्लम से निजात पाने में प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन सा प्राणायाम डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है? प्राणायाम तो परम औषधि है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ फिर 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का ताना बना, अष्टचक्र नवद्वार हुआ, अनुलोम विलोम से एक्टिवेट हो जाता है। तो भस्त्रिका से प्रारंभ किया, अनुलोम विलोम से फिर पूरा शरीर का ताना बना, ऊर्जा से आप्लावित तो हो गया हमारा भीतर बाहर का ओरा बढ़ गया। जैसे मैंने कहा ना, ओरोग्रिट लेना, ओरा बढ़ाना, अपनी आभा मंडल अपना बढ़ाना, सुरक्षा कवच अपने भीतर तैयार करना भस्त्रिका कपालभाति से। और भीतर के जो आते हैं, लीवर है, जिस शरीर पूरे शरीर को दैहिक पोषण यहाँ से मिलता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ से अच्छा होता है, करेक्ट है यहाँ से। चलिए, आप सब तमाम लोग जो है वो प्राणायाम करते रहिए और इससे फायदा हासिल करते रहिए। स्वामी जी, हम लोग बढ़ते हैं संजीवनी की तरफ। स्वामी जी, संजीवनी का जादू देश भर में हर किसी के पर सवार, एक तरीके से बड़े ही नहीं, अब बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं। आज का वीडियो आप देखिए स्वामी जी। राजस्थान के कोटा से एक छोटी सी बच्ची है, काव्यांशी, उसने ये वीडियो हमें भेजा है। बचवा है, इसको खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और पेट साफ भी होता है और हड्डियां मजबूत भी होती है और इसका पराठा भी बना सकते हैं और इसकी सब्जी भी बन सकती है। बहुत सारी तालियां पहले तो काव्यांशी के लिए। अब आप बताइए। क्या बात है, ये बथुआ ना सच में बहुत बहुत जबरदस्त है। खेतों में खूब रहता है और इसकी पहले कीमत नहीं समझते थे, अब तो ये भी 50-50 रुपए, और शहरों में तो दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में तो 100 रुपए किलो बिकने लग गया। पहले तो भाई गुड़िया के लिए जोरदार अभिनंदन है। काव्यांशी, ये बथुआ, इसकी भी अब कीमत, इसकी पहचानो। इसको थोड़ा सा स्टीम करके और फिर इसको देखो ऐसे दही में डाल देते हैं ना, ओहो क्या गजब फिर रायता बनता है इसका। इसमें थोड़ा सा जो है सेंधा नमक या भुना हुआ जीरा या सीधा ये हिंगवाष्टक या लवण भास्कर डाल देते हैं तो ये इसका गजब का टेस्ट बनता है। और ये खून को बढ़ाने के लिए, शरीर में गर्माहट के लिए, ताकत के लिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और भाई देखो, हरियाणा में, राजस्थान में और अब तो पूरे देश में जिनको भी बथुआ का पता लगा है ना, अब वो बथुआ ढूंढते रहते हैं। तो ये सच में अद्भुत है। सर्दियों में बथुआ का रायता और साथ में भाई बाजरे की रागी की रोटी मिल गई तो ये तो पूर्ण आहार हो गया। तो ऐसे अच्छी बात स्वामी जी ये लगी कि कई बार बड़े जो हैं वो धान की बाली और गेहूं की बाली में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बड़े सब सम्मिलित हो रहे, धन्यवाद। छोटी सी बच्ची जो है वो बथुए के साग को पहचानती है, ये बड़ा अच्छा है। ये संजीवनी की स्वामी जी जबरदस्त लोकप्रियता है कि छोटे छोटे बच्चे भी कितने मतलब मनोयोग के साथ एक एक शब्द कितने अच्छे से काव्यांशी ने बोले। बहुत सारी अभिनंदन, अभिनंदन। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।